है, बदलाव नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। वोट चोरी करके आप जितवा के क्या साबित करना चाहते हैं? देश में तानाशाही लाइए। बिहार में हो चुका है उसका, ये आपको झांकी नहीं दिख रहा है? ये कोई भाड़े का भीड़ नहीं है, ये दिल से आई हुई भीड़ है। गलत तो सही अब तो पता चलेगा ना। तेजस्वी जी गलत का सही कर रहा है यात्रा में। तेजस्वी जी से उम्मीद है, हाँ पूरे उम्मीद है, अधिकार दिला पाएंगे। हाँ अधिकार दिला पाएंगे। अब ये है बदलाव होगा, हर हाल में होगा। आज से हाँ भैया बोलिए, कहाँ से हैं? क्या कहाँ से हैं? ये हम तो मुंगेर के हैं। मेरा वोटर अधिकार यात्रा जो हो रहा है, कुछ फर्क पड़ पाएगा जनता पे? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये जनता के अधिकार के लिए ही तो तेजस्वी जी और राहुल जी महागठबंधन ये समस्त बिहार का दौरा कर रहे हैं। और चोरी हुआ है सच में? बिल्कुल हुआ है। आपको प्रमाणित किया है तेजस्वी जी और राहुल जी ने कि वोट चोरी हुआ है विजय सिन्हा के द्वारा। विजय सिन्हा का जो वोटर आई कार्ड उन्होंने दिखाया, वो क्या आप लोग भी देखे हैं, मीडिया कर्मी हैं आप लोगों के सामने उन्हें प्रमाणित किया है तेजस्वी जी और राहुल। चुनाव आयोग तो यही कह रहा है कि हमने राहुल जी गलत डेटा दे रहे हैं, गलत दिखा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, राहुल जी जब चुनाव आयोग से प्रश्न पूछती है तो चुनाव आयोग जवाब न देकर के भाजपा वाले जवाब देते हैं। इसका मतलब तो साबित है कि ये वोट चोरी की जा रही है। और विगत 2014 से जो 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने गद्दी पर आसीन है, देश के सम्मानित पद पर, तो वो तो चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पर भारत के संविधान में प्रत्येक 25 वर्ष के बाद वोटर पुनरीक्षण का कार्य होता है। पिछले बार 2003 में हुआ था, तो 2028 में कराना था। तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो 2022 में इनको कराना पड़ रहा है? फर्जी वोटर की बोले बहुत ज्यादा हो गए बिहार में फर्जी वोटर। बिल्कुल फर्जी वोटर चुनाव आयोग के नजर में है। हम लोग फर्जी वोटर नहीं है भैया। चुनाव आयोग को अपने पाले में लेकर के अपना एक प्रकोष्ठ का सदस्य बना करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में विगत 2014 से इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र वाले चुनाव में राहुल जी ने इस चीज को पकड़ा और उजागर किया, तो आज पूरा देश इस बात को जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर पार्टी है। यानी बिहार चुनाव जो है, क्या लगता है यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। आप देख लीजिएगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो 20 वर्षों से तवे पर एक तरफ रोटी जल रही है और बदबू फैला रही है पूरे देश में, ये रोटी तेजस्वी जी और राहुल जी पलटेंगे और पूरा बिहार खुशबूमय हो जाएगा। कितनी उम्मीद है तेजस्वी जी से? बहुत उम्मीद है। विगत 17 महीनों की सरकार में उन्होंने करके दिखाया। वो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। 4,17,000 शिक्षक की नियुक्ति, वही 2020 विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी जी घूम घूम के कह रहे थे कि यदि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो अपने पहले कदम से 10 लाख नौकरी देने की काम करूंगा, तो नीतीश जी कहे थे हमारे चाचा जी कि पैसा कहां से बाप घर से लाएगा। तो मैं चाचा जी से पूछना चाहता हूं, चाचा जी जब भतीजा जी के सानिध्य में आपने सरकार बनाया 17 महीने की, उस वक्त पैसे कहां से खटाखट आने लगे? यानी उम्मीद है बदलाव? पूरा बदलाव बिहार में हो चुका है उसका, ये आपको झांकी नहीं दिख रहा है? ये कोई भाड़े का भीड़ नहीं है, ये दिल से आई हुई भीड़ है। चलिए ठीक है। हाँ भैया, युवा है, क्या लगता है उम्मीद है वोटर अधिकार यात्रा से? उम्मीद पूरा है तेजस्वी जी से। ये जो 20 साल से हो रहा है, एक आदमी को बना रहा है मुख्यमंत्री, कभी इधर कभी उधर पलटी जो मार रहा है, इस बार ये सब खत्म हो जाएगा। इस बार हमारे तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। एक बात बताइए, इसका सच में वोट की चोरी हुई है? वोट की चोरी आपने देखे? महादेवपुरा कर्नाटक में क्या हुआ है? ला के जो दिया है, 100 बच्चा, 200 बच्चा, 200 आदमी एगो घर से निकला है, घर का नंबर 0 है। उसमें बताइए, घर का नंबर 0 और वहाँ पे जाके भी चेक। नायक तो यही करे, गांव में कोई पता नहीं होता घर का, इसीलिए हम 0 लिखे हैं। कहा नहीं, ये देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस? वो गांव है, वहाँ पे आदमी भाड़ा पे पश्चिम बंगाल से जाके रह रहा है, वो भाड़ा पे रह रहा है ना। तो एगो आदमी वहाँ रह रहा है तो 200 आदमी कैसे हो गया? 0 होता है एगो घर का कि 100 घर का नंबर 0 होता है? पहले हमको आप ही बताइए। चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार कहाँ से आए हैं? उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? वो बीजेपी के आदमी है, समझे? जितना भी आप अभी देख रहे हैं हाईकोर्ट का हाईकोर्ट का जितना भी जज आप देख रहे हैं, अभी जो हुआ है महाराष्ट्र की हाईकोर्ट की जज बनी है, बीजेपी की प्रवक्ता है। जाके चेक कीजिए, जितना भी ई आर भारत EU न्यूज चैनल है, सब में बीजेपी वाला। अर्नब गोस्वामी का चैनल है ना आर भारत, उसका जो सहयोगी है वो केरल का है, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है। बताइए, जहाँ पे पूरा बीजेपी को भर दिया है, वहाँ चोरी नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ रोजगार पे तो बात करना नहीं है, बस यही हिंदू मुस्लिम करो। जैसे अभी देखिए चुनाव होगा, अभी फिर हमला होगा, कहीं पे हमला होगा, फिर मरेगा 20-30 को जवान, फिर बोलेगा मोदी को वोट दो जवानों की के लिए, मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो जवानों की मरने के लिए, मोदी को वोट दो। मोदी जो बोलता है 56 इंच का सीना है, मोदी जाके सेना पे बॉर्डर पे न लड़ाई करता है। इसका मतलब मोदी जो बोल रहा है कि
मोदी बोल रहा है तो साथ है ना, देश के साथ खड़े, गरीबों के साथ खड़े हैं। इसके साथ इंदिरा गांधी से भी ज्यादा देश के साथ है। तुम्हारा जो है एस जयशंकर, उसको हम नाम रखे लेजर जयशंकर, समझे? लेजर जयशंकर। कान में खाली आंख में एकदम लाइट लगा के ऐसे ऐसे करेगा बस, और उससे कुछ होगा। विदेश नीति का ठप कर दिया है। विदेश नीति आप बताइए, अभी पाकिस्तान के साथ लड़ा हुआ है, क्या को देश आपका सपोर्ट किया है? एक को देश सपोर्ट किया है? पाकिस्तान के साथ इजराइल, अमेरिका सब आया ना खुल के। आपका एक देश नहीं, तो आपका क्या है विदेश नीति? आप मजबूत क्या किए हैं? देश के बारे में कुछ छूत किए हैं? जीडीपी गिरा दिए, बेरोजगारी हो गया सबसे ज्यादा बिहार में, सबसे ज्यादा 20 साल जो बोलता है जंगल राज, उससे ज्यादा क्राइम रेट अभी है। अभी जंगल राज नहीं बोलेगा। पटना में दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस के गोली मार रहा है, गांधी मैदान में घुस के गोली मार रहा है, तो क्या है? अभी तेजस्वी या लालू यादव का शासन रहता, एगो मक्खी या मच्छर मर जाए, जंगल राज आ गया, यादव ऐसे कर रहा। यादव खाली आपको नजर आ रहा है कि सब जात का यहाँ है, सब जात का आदमी है। ये जो राजनीति कर रहे हैं कि यादव और मुसलमान की पार्टी है, इस बार इन लोग को पता चलेगा। ये जो वोट चोरी करके बन रहे हैं, इस बार वोट चोरी बोरी कुछ नहीं होगा। और जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनको हम कहना चाहते हैं कि अगर दम है तो एकदम लड़ाई करवाइए सीधा सीधी, ये नहीं कि वोट चोरी करके जितवा दीजिए। वोट चोरी करके आप जितवा के क्या साबित करना चाहते हैं? देश में तानाशाही लाइएगा? तानाशाही लाइएगा तो चीन और रूस जैसा घोषित कर दीजिए। अगर नहीं घोषित कर सकते हैं, स्वतंत्र राज्य है, हमारे संविधान में क्या लिखा है? भारत एक स्वतंत्र राज्य है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? वोट अधिकार से क्या मिल पाएगा? वोट अधिकार से आप देख नहीं रहे हैं, वो तो आपको भी पता चल रहा होगा क्या मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। जन समारोह, मोदी का ताकत है इसे घूमने का? अब बताइए, क्या को बीजेपी के नेता ऐसे आपको रैली करते दिखा है? आएगा हेलीकॉप्टर से, उतरेगा, फील्ड में भाषण दिया, निकल गया, ऐसे उसका दम है घूमने का? जानता है मेरा दुश्मन है, गोली मार देगा, ये कर देगा। देश के साथ करिएगा गद्दारी तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री सिक्योरिटी रहती है। प्रधानमंत्री का छोड़िए ना, आप बताइए ना बीजेपी का कौन नेता ऐसे रोड शो किया है? एक को नेता का नाम बताइए। अमित शाह तो करते हैं। अमित शाह कब किए हैं? कब बिहार में आए हैं? बताइए, आज तक दिखा है वो हमको? कहियो बिहार चुनाव में इस यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा? ये बताए, आप युवा हैं, युवा कुछ फर्क पड़ेगा। जो भी युवा है, युवा सब जानता है, रोजगार देगा। तेजस्वी चौड़ा को कोई रोजगार देने वाला नहीं है। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों युवा मिला है, इन दोनों का जो भी होगा, देखिए इनका मुद्दा है। मानिए हम मानते हैं कि कोई भी सरकार आएगा पूरा तरह से बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाएगा, कोई भी हो, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन हम लोग का उम्मीद यही है कि जो 20 साल से इतना बोल रहे हैं, तो 20 साल से बोल रहे हैं तो कुछ तो जरूर फर्क पड़ेगा ना। तो फर्क पड़ेगा तो हम लोग का फायदा होगा। तो हम लोग को किसको वोट देना चाहिए? युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि युवाओं तुम वोट करो आरजेडी को, कांग्रेस को, महागठबंधन को, तुम्हें फर्क देखने को मिलेगा। तेजस्वी जी से उम्मीद है इस बार? तेजस्वी से पूरा उम्मीद है। प्रधानमंत्री खुद चौथा फैल है। प्रधानमंत्री पार्टी आदमी बोलता है, पार्टी के आदमी आके बोलता है नौवां फैल। अरे चौथा फैल से बढ़िया तो नब्बे फैलना है। लगा के बताइए, बोलता है न बोलने आता है न कुछ करने आता है। कह तो रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म करें, युवा को हम रोजगार दे चुके हैं, मोदी जी कह रहे हैं। उसको हम उससे आपसे पूछना चाहते हैं, उसको पता है कि बेरोजगारी कौन विभाग में है की है? आज तक सुने हैं बेरोजगारी पे बात करते हैं? बस उसको कुंजी आता है, नाली से गैस बना के चाय बना दिया। और मेट्रो कलकत्ता में बनलो नहीं था, तू जाके मेट्रो घूम लिया। वडोदरा में जहिया स्टेशन ने बना था तहिया वो चाय बेच लिया। 1947 में अगर जन्म हुआ है, 1948 में, 1953 में बना है। बताइए, जेल भी गए हैं बांग्लादेश में, सुना नहीं आपने? अरे आप बताइए ना, गरीब का बच्चा बोलता है। कौन गरीब का बच्चा है जो कि सूट बूट पहन के अमेरिका और लंदन में घूमता है? बताइए आप कौन? तो आपके लिए रहे ना, देश नीति ला रहे हैं। अरे अभी ना घूम रहे हैं, जब कुछ नहीं थे तहिए ना घूम रहे थे वो। यानी बदलाव की उम्मीद है? बदलाव की पूरा उम्मीद है। बदलाव नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। उम्मीद है इस बार? पूरा उम्मीद है, बदलाव नहीं होगा। नवंबर का अध्यक्ष हूँ। महागठबंधन की सरकार बनना बिल्कुल तय है। बदलाव की उम्मीद है? बिल्कुल। चलिए ठीक है। और भी कुछ?